हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है भारत में समाज सुधार एवं धर्म सुधार आंदोलन, स्पेशली 18वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी के बीच में हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि भारत में जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो सब ज़्यादातर धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन्हें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। क्योंकि जितने भी संगठन बने, जितने भी सामाजिक सुधारक हुए, उन सब ने समाज सुधार और धर्म सुधार दोनों पर जोर दिया। अब अगर बात करें कि इन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की आवश्यकता क्यों हुई और कौन से कारण थे इनके पीछे, तो सबसे पहला कारण है हिंदू समाज और धर्म में व्याप्त दोष। हिंदू समाज और धर्म में जो समय के साथ साथ अनेक कुरीतियाँ शामिल हो गई थी, उससे धर्म और समाज का स्वरूप विकृत हो गया था। साथ ही जब भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ, तो उनके समाज और धर्म के साथ भारतीय धर्म और समाज का तुलना होने लगी। तो जब इनकी तुलना की जाने लगी तो बहुत सी जो कमियां थी हिंदू समाज में जो व्याप्त थी वो सामने आने लगी। स्पेशली जो ईसाई मिशनरीज़ थे, उन ईसाई मिशनरीज़ ने भारतीय धर्म और समाज पर कठोर प्रहार किए। इनकी जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनकी इन्होंने आलोचना की, जिनमें बहुदेववाद शामिल था, कोई विशेष धार्मिक पुस्तक का अभाव होना शामिल था। साथ ही जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, जैसे अशिक्षा हो गई, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई, इन सब का भी ईसाई मिशनरीज़ के द्वारा इन सब की आलोचना की गई। इससे जो भारतीय समाज का जो चिंतन था वो आंदोलित हुआ और इसी की वजह से इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय धर्म और समाज में सुधार की एक जो नवीन प्रेरणा थी भारतीयों को प्राप्त हुई। ईसाई मिशनरीज़ जो थे उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रसार में भी अपना विशेष योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में इन्होंने बहुत से मिशनरीज़ स्कूल खोले, बालिकाओं के लिए या कन्याओं के लिए भी बहुत से स्कूल खोले गए मिशनरीज़ के द्वारा, जिनके अंदर उन्हें पाश्चात्य धर्म, उनका जो ईसाई धर्म था और साथ ही पाश्चात्य शिक्षा जो थी वो प्रदान की गई। तो पाश्चात्य शिक्षा में तर्कवाद, मानववाद जैसी जो विशेषताएं थी पुनर्जागरण के फलस्वरूप वहाँ के चिंतन में आई थी। तो वो सारी विशेषताएं जो थी अब भारतीयों को भी उनके अध्ययन में प्राप्त होने लगी और भारतीय इससे भी प्रेरित हुए और अपने समाज और धर्म में सुधार का उन्होंने प्रयास किया। पाश्चात्य शिक्षा तर्कवाद को यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा से बहुत बढ़ावा मिला। तर्कवाद का तात्पर्य है कि प्रत्येक जो परंपरा है, मान्यता है, उसको तर्क की कसौटी पर कसकर ये देखना कि क्या वाकई में वो उचित है या नहीं है, और अगर उचित नहीं है समय के अनुकूल तो उसे चेंज करना, उसे परिवर्तित करना। और मानववाद का तात्पर्य धर्म की तुलना में मानव के जो हित हैं उनको ज़्यादा महत्व प्रदान करना, यानी मानव के हितों को सर्व प्रमुखता प्रदान की जाए। समाचार पत्र पत्रिकाएं, इन सब का भी योगदान जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को बढ़ावा देने या उनके जन्म के लिए कंट्रीब्यूट इनके द्वारा किया गया। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में सर विलियम जॉन्स एक अंग्रेज़ थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने भारत का जो प्राचीन इतिहास था, प्राचीन जो पुस्तकें थी, उन सब का अध्ययन किया और प्राचीन जो संस्कृति थी उसे एक बार पुनः प्रकाश में लेकर के आए, जिससे भारतीयों को ये अनुभव हुआ कि उनकी प्राचीन संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी यूरोपीय संस्कृति की तुलना में। और भारतीयों में जो एक ईसाई मिशनरीज़ के प्रचार के कारण एक छवि बन गई थी भारतीय संस्कृति की दोयम दर्जे की होने की, कि यूरोपीय संस्कृति की तुलना में भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है, वो छवि जो है अब टूटी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्यों के कारण। इन्होंने प्राचीन जो संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपियाँ थी या पुस्तकें थी, उनकी खोज की, उनका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया भारतीय भाषाओं में और यूरोपीय भाषाओं में, जिससे
भारतीयों को एक बार फिर से उनके अंदर एक नवीन चेतना और एक गौरव की भावना अपनी संस्कृति के प्रति संस्कृति के प्रति उत्पन्न हुई। उनमें जागरूकता आई और उन्होंने ये प्रयास किया कि हिंदू धर्म और समाज जो है उसमें पुनः कुछ सुधार किए जाएं, अगर कमियां हैं तो उनको चेंज किया जाए, अन्य धर्म और संस्कृति जो है उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाए और प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है एक बार उसको फिर से विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए, स्थापित किया जाए। तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से भारत में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के लिए भारतीय लोग जो हैं वो प्रेरित हुए। अब 19वीं सदी के अगर सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप देखा जाए तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भारत में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं वो धर्म से जुड़ी हुई हैं। अतः समाज सुधार के लिए धार्मिक सुधार आवश्यक है। दूसरा, जितने भी सामाजिक और धार्मिक सुधारक हुए इस समय वो ज़्यादातर सभी मध्यम वर्ग से आते थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि इन सुधार आंदोलनों का नेतृत्व करता मध्यम वर्ग था। तो और इनका जो मुख्य प्रभाव पड़ा वो भी शहरी वर्ग और शिक्षित वर्ग जो था उस पर ज़्यादातर प्रभाव रहा। तो इसको मध्यम वर्गीय स्वरूप वाला आंदोलन कहा जा सकता है। साथ ही इस आंदोलन में मानव के अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि पर बल दिया गया। साथ ही स्त्रियों के शिक्षा, उनके अन्य अधिकारों का समर्थन किया गया और कानूनों के माध्यम से सुधारों पर जोर दिया गया। इसीलिए इसे प्रजातांत्रिक स्वरूप वाला आंदोलन भी कहा जा सकता है। एक और विशेषता थी वो ये कि चाहे जितने भी संगठनों की स्थापना हुई, चाहे जितनी भी सभाओं की स्थापना हुई, उन सभी ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इसीलिए 19वीं सदी का ये सामाजिक आंदोलन जो था वो शैक्षणिक स्वरूप वाला भी था। अब सबसे पहले ये जो सुधार आंदोलन थे इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वो सुधार आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज हो गए, प्रार्थना समाज हो गए, अलीगढ़ आंदोलन हो गए, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया। दूसरे वो आंदोलन जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद आंदोलन, जिनका उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र का या अपने अपने पक्ष का पुनरुद्धार करना था, पुनर्नवीकरण या नवजागरण करना था, पुनर्जागरण करना था। तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ था। बंगाल के हुगली जिले में राधानगर जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके परिवार में मूर्ति पूजा और बाकी जितनी भी परंपराएं हैं हिंदू धर्म की उन सबको बहुत प्रमुखता से माना जाता था। राजा राम मोहन राय जो हैं उन्होंने इन सभी भारतीय धर्म, हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थीं उनका विरोध किया और इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। 17 वर्ष की आयु में ही इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एक पुस्तिका लिखी जिसे तोहफत उल मुवाहिदीन कहते हैं। साथ ही आने वाले समय में इन्होंने ईसाई धर्म के जो मिशनरीज थे उनके द्वारा जो भारतीय हिंदू धर्म पर आक्षेप किए जाते थे, विरोध किया जाता था हिंदू धर्म की परंपराओं का, तो उनका जवाब देते हुए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तिका का प्रकाशन भी किया। राजा राम मोहन राय जो थे उन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और बहुत सी अंग्रेजी, यूरोपीय भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, हिब्रू इत्यादि भाषाओं की जानकारी थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और राजा राम मोहन राय ने कभी भी अपने जीवन में हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया। हालांकि वो इस मत के पक्ष में थे कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ सत्य जो है विद्यमान होता है और क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर की सत्यता विद्यमान है तो विभिन्न धर्मों के जो अच्छे गुण थे वो उन्होंने स्वीकार किए और उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने का प्रयास भी किया। इसी के लिए राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में और समाज में सुधार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1828 को
और इसके जो प्रमुख नेता थे आने वाले समय में वो देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, केशव चंद्र सेन हुए, सुरेंद्रनाथ बंगाली हुए या सुरेंद्रनाथ सेन हुए। ऐसे और भी बहुत से नेता जो हैं वो इससे जुड़े हुए थे। 1828 में जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, इसमें आगे चल कर के जब 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता के रूप में उभरे और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में शामिल किया। केशव चंद्र सेन को ये श्रेय दिया जाता है कि ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार या ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे भारत में किया और दक्षिण भारत में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और मद्रास में जो वेद समाज की स्थापना हुई, उनके पीछे भी प्रेरणा स्रोत जो थे वो केशव चंद्र सेन के विचार ही रहे। लेकिन आने वाले समय में केशव चंद्र सेन के विचारों से और देवेंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों के बीच में विचारों का मतभेद उत्पन्न हुआ और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया। ये 1866 ईस्वी की घटना है और 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। ये ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। इसके बाद आने वाले समय में केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था उसका पुनः 1878 ईस्वी में विभाजन हुआ। रीज़न ये था कि केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो बाल विवाह का विरोध करता था। उन्होंने बाल विवाह के विरोध में 1872 में एक कानून भी जो है लेकर के आए वो सरकार की मदद से, और 1878 में केशव चंद्र ने स्वयं इस कानून का विरोध कर कानून का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु लगभग 13 वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। तो ये बाल विवाह का एक एग्जाम्पल था और उन्होंने स्वयं ब्रह्म समाज के जो सिद्धांत थे उनका उल्लंघन किया अपने निजी जीवन में। इससे जो ब्रह्म समाज के अन्य अनुयायी थे वो काफ़ी निराश हुए और इसी वजह से उन्होंने 1878 में केशव चंद्र के ब्रह्म समाज से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। आने वाले समय में फिर केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहीं इतिहास के पन्नों में सिमट करके रह गया। अब ब्रह्म समाज जो था उसका जो आधार था, राजा राम मोहन राय के विचारों का जो आधार था वो अद्वैतवाद था। उनका एकेश्वरवाद में यानी एक ईश्वर की प्रार्थना करने में विश्वास था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और सभी धर्मों में, क्योंकि उन्होंने सत्यता होने के प्रति विश्वास रखा था, तो सभी जो धार्मिक ग्रंथ थे समस्त धर्मों के उनका उन्होंने आदर किया। यहाँ तक कि जो ब्रह्म समाज का जो उन्होंने संरचना का निर्माण किया था वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ थे उनकी पुस्तिकाएं वहाँ रखी गई थी और जो प्रार्थना वहाँ की जाती थी उसमें सभी धर्मों की प्रार्थना शामिल थी। उन्होंने सभी धर्मों का आदर किया इन शॉर्ट, और सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल करने का प्रयास भी किया। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म और अन्य सभी धर्मों की जो कमियां थीं उन पर उन्होंने समान रूप से आक्षेप भी किए। उन्होंने कहा कि सभी धर्म जो हैं वो सत्य हैं, उनमें सभी में सत्यता शामिल है, लेकिन समय के साथ साथ सभी धर्मों में कर्म कांड हैं वो शामिल हो गए हैं। राजा राम मोहन राय हिंदू समाज में सुधार करना चाहते थे, हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और यूरोपीय जो सभ्यता थी उससे प्रेरणा प्राप्त की। पाश्चात्य सभ्यता की जो तर्कवाद, स्वतंत्रता और अनुसंधान या खोज की जो भावना थी उसको इन्होंने अपनाया और हिंदू समाज और संस्कृति और धर्म में उनको शामिल करने का प्रयास किया। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं, चाहे बाल विवाह हो, विधवा विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, उसका समर्थन किया इन्होंने। बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। उस समय सरकार के द्वारा प्रेस पर जो बहुत से प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, तो प्रेस की स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया।
जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका इन्होंने समर्थन किया। इस तरीके से जाति प्रथा थी, छुआछूत था, नशा था, पर्दा प्रथा थी, यानी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ होती हैं उन सब का ब्रह्म समाज के द्वारा विरोध किया गया। स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, इन सब का इन्होंने समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के सामाजिक, कानूनी और संपत्ति के अधिकार पर जोर दिया और इसके समर्थन में इन्होंने कई पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित किया, यानी सती प्रथा अब अपराध घोषित कर दी गई। अब साहित्यिक क्षेत्र में अगर ब्रह्म समाज का योगदान देखें तो तत्व बोधिनी सभा, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, संगत सभा और भारतीय समाज सुधार, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी, इन सभी सभाओं के माध्यम से ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार प्रसार किया गया। अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सी पुस्तकों और पुस्तिकाओं और समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन ब्रह्म समाज के विभिन्न नेताओं, जिनमें राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर इत्यादि शामिल थे, के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, तत्व कौमुदी, मिरातुल, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन, ये इंग्लिश में थी, और संजीवनी इत्यादि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन समय समय पर किया। राजा राम मोहन राय क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा से प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने जब वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई तो उसका विरोध करते हुए इन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है वहाँ पर भारत की जो भारतीय संस्कृति है या भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर कर सकें और भारत को गौरवान्वित कर सके। तो उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है समय की मांग है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो मदरसा और संस्कृत कॉलेजों की स्थापना की बजाय भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा देने वाले स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, जिसमें विज्ञान, तर्कवाद इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कोलकाता में वेदांत कॉलेज, इंग्लिश स्कूल और हिंदू कॉलेज की स्थापना में अपना सराहनीय योगदान किया। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने महत्व दिया, उसकी जो उपयोगिता थी, उसकी श्रेष्ठता थी, उसको सामने लाने में उन्होंने अपना योगदान दिया और इसी वजह से भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति एक गौरव की भावना उत्पन्न हुई, जिसने भारत में राष्ट्रवाद को भी प्रेरणा प्रदान की। तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के निर्माण में भी ब्रह्म समाज ने अपना योगदान दिया। प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, बहुत से कानून बनाए गए थे सरकार के द्वारा, जिसमें प्रेस में स्वतंत्रता पूर्वक लोग अपनी बातों को, अपने विचारों को नहीं व्यक्त कर पाते थे। तो इसका विरोध करते हुए राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में जो प्रिवी काउंसिल है उसके समक्ष भी अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और इनके जो प्रयास थे उनके फलस्वरूप प्रेस पर से बहुत से प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उनकी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका एक सदन है, 2 सदन है वहाँ पर उनकी पार्लियामेंट में, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी लोकसभा के समान है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारी राज्यसभा के स्थान पर माना जा सकता है। तो उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसकी प्रवर समिति के समक्ष उन्होंने भारतीय शासन में जो सुधार किए जाने चाहिए उनके ऊपर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था वो अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थक था। उनका ये मानना था कि एक ऐसी सभा का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हों और ये जो सभा है विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनको सुलझाने के लिए मध्यस्थता करे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में शांति स्थापित रह सके।
इसीलिए कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय जो थे वो अंतर्राष्ट्रीयता के समर्थक थे। तो ये एक नवीन शुरुआत थी 19वीं शताब्दी में जो ब्रह्म समाज के द्वारा की गई सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्षेत्र में, जिसने अनेक व्यक्तियों को फिर प्रोत्साहित किया और संपूर्ण भारत में फिर आने वाले समय में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए संगठनों की स्थापना हुई समय समय पर, जिनमें जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं और धार्मिक कुरीतियां हैं उनका विरोध किया गया, उनके सुधार के लिए प्रयास किया गया और इसका अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रीयता की उत्पत्ति और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन प्रेरणा प्रदान करने में अपना योगदान रहा।